एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट को देखते हैं जहां बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स थे और वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी वहां एक हंटर आकर उन्हें पकड़ लेता है। वहीं एक नन्हा क्यूट सा पैरट भी था जिसे अब तक उड़ना भी नहीं आया था। वो उसे भी पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें आगे सेल कर देते हैं। फिर उन्हें प्लेन से किसी दूसरी कंट्री भेज दिया जाता है। सीन चेंज होता है और हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि फुल स्पीड से जा रहा था। तभी वो ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से उसका बैक डोर खुल जाता है और उसमें से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। ट्रक ड्राइवर को कुछ पता भी नहीं चलता क्योंकि वो फुल स्पीड में म्यूजिक सुन रहा था। उस बॉक्स में वही बेबी पैरट था। इतने में एक छोटी बच्ची वहाँ आ जाती है। उसका नाम लिंडा है और वो उस बॉक्स को खोलकर देखती है। उसे वो बेबी पैरट बहुत क्यूट लगता है। वो उसका नाम उसके कलर की मुनासिबत से ब्लू रख देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों बड़े हो चुके थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। वो लिंडा की हर काम में हेल्प करता था और लिंडा भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन ब्लू अब तक उड़ना नहीं सीख सका था, इसलिए वो चल फिर कर ही अपने काम किया करता था। सीन चेंज होता है और हम बुक शॉप को देखते हैं जो कि लिंडा की थी। ब्लू वहाँ कॉफी पी रहा था। तभी बाहर बैठे बर्ड्स ग्लास वॉल से उससे बात करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि विंटर्स आ रहे हैं और वो इन विंटर्स में कहाँ माइग्रेट करने वाला है। दरअसल वो बर्ड्स ब्लू को टीज कर रहे थे क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता था। तभी बाहर बेंच पर बैठे एक आदमी की नजर ब्लू पर पड़ती है और वो चौंक जाता है। वो भागता हुआ ब्लू की तरफ आता है लेकिन जल्दबाजी में वो ग्लास वॉल से टकरा जाता है। ये देखकर लिंडा उसे शॉप में ले आती है। उसका नाम टूलियो मिंटेरो था और वो मिकाओ बर्ड की तलाश में ही आया था। वो ब्लू को देखकर लिंडा से कहता है कि ये इस नस्ल का लास्ट मेल बर्ड है और इस नस्ल की फीमेल बर्ड मेरे पास है। वो लिंडा से कहता है कि हम इन दोनों बर्ड्स को मैच कराकर इनकी नस्ल बढ़ा सकते हैं। लिंडा उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। वो कहती है कि तो फिर आप इस ब्लू बर्ड को कब तक ला रहे हैं? तो टूलियो कहता है कि हमें खुद उस फीमेल बर्ड के पास जाना होगा और किसी दूसरे प्लेस रियो डी जेनेरो में जाने की बात करता है। लिंडा उसे मना कर देती है और उसे अपनी शॉप से बाहर निकाल देती है। वो जाते जाते अपना कार्ड शॉप में डालकर चला जाता है। इसके बाद हम ब्लू को देखते हैं जो कि उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन वो उड़ नहीं पाता और वाइड्स में अटक जाता है। इतने में लिंडा वहाँ आती है और उसको वाइड्स में से निकाल देती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वो दोनों रियो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो टूलियो के साथ रियो पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक अजीब सा फेस्टिवल चल रहा था। लोग अजीब अजीब से कॉस्ट्यूम्स पहनकर घूम रहे थे। टूलियो बताता है कि वो लोग बहुत अच्छे टाइम पर यहाँ आए हैं क्योंकि इस टाइम यहाँ पर एक बड़ा फेस्टिवल चल रहा है और ये एक तरह का बहुत बड़ा कार्निवल था। तभी हम देखते हैं कि दो बर्ड्स गाड़ी के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और ब्लू का इंटरव्यू लेने लगते हैं कि वो कहाँ से आया है और यहाँ किस लिए आया है। ब्लू कहता है कि वो यहाँ फीमेल मिकाओ से मिलने आया है। वो बर्ड्स उसे फीमेल बर्ड को इम्प्रेस करने के तरीके बताते हैं और वो ब्लू को केज से फ्री करने की कोशिश करते हैं। ब्लू उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। वो तीनों अब टूलियो की लैब में पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद बर्ड्स टूलियो को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। टूलियो बताता है कि ये वो तमाम बर्ड्स हैं जिन्हें हमने स्मगल होने से बचाया है। वो एक वाइट हेल्दी बर्ड दिखाता है जिन्हें उन्होंने रात को ही स्मगलिंग से सेव किया था। अब लिंडा फीमेल मिकाओ के बारे में पूछती है तो टूलियो बताता है कि उसका नाम ज्यूल है और वो एक नॉटी बर्ड है, इसलिए हम उसे बिल्कुल अलग रखते हैं। तभी वहाँ मौजूद एक शख्स अपना फेस लिंडा की तरफ करके कहता है कि हाँ वो कुछ ज्यादा ही नॉटी है क्योंकि उसका फेस ज्यूल ने अटैक करके बुरी तरह बिगाड़ दिया था। ब्लू इस सब से खौफजदा हो जाता है और लिंडा से घर चलने को कहता है लेकिन टूलियो उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। फिर वो उसे ज्यूल के पास छोड़ देते हैं। ब्लू एक तो पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से ज्यूल उस पर अटैक कर देती है। लेकिन जब वो देखती है कि ब्लू तो उसके जैसा ही दिख रहा है तो वो उसे छोड़ देती है और उससे बातें करने लगती है और एक जगह पॉइंट आउट करती है कि वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही है। टूलियो और लिंडा सीसीटीवी कैमरा के थ्रू उन पर नजर रखे हुए थे। फिर वो म्यूजिक लगाकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और एक गार्ड को उन पर नजर रखने को कहते हैं। लेकिन कार्निवल स्टार्ट होते ही वो गार्ड कपड़े चेंज कर अकेले ही डांस करने लगता है। दूसरी तरफ ज्यूल ब्लू को खूब परेशान कर रही थी। तभी कुछ गिरने की आवाज आती
जाती है और वो गार्ड रूम में जाकर देखता है तो वहाँ व्हाइट बर्ड, जिसका नाम नाइजल था, वो केज से फ्री हो गया था। वो उसे बंद करने के लिए जैसे ही पकड़ता है तो नाइजल एक रुमाल उसकी नाक पर रखकर उसे बेहोश कर देता है। उस रुमाल में बेहोशी की दवा लगी हुई थी। सीन चेंज होता है और हम ज्यूल को देखते हैं जो कि भागने की तैयारी कर रही थी और उसे आजाद लाइफ पसंद थी। इसके बरक्स ब्लू को केज में रहना पसंद था। तभी हम देखते हैं कि एक फर्नांडो नाम का बच्चा वहाँ आता है और उन दोनों को थैले में डालकर अपने साथ ले जाता है। सीन चेंज होता है और हम टूलियो और लिंडा को देखते हैं जो एक साथ डिनर कर रहे थे। तभी टूलियो के पास एक कॉल आती है जिसे रिसीव करने पर पता चलता है कि उनके सारे बर्ड्स को चुरा लिया गया है। अब लिंडा टूलियो पर बिगड़ने लगती है कि ये सब टूलियो की वजह से हुआ है। ना वो उसकी बातों में आती और ना ही उसका ब्लू उससे जुदा हो जाता। वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम दोनों बर्ड्स को देखते हैं जो कि केज में मरने का ड्रामा करते हैं। स्मगलर्स जब उनको इस कंडीशन में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मर गए हैं। सबसे पहले वो ज्यूल को बाहर निकालते हैं और उसे चेक करते हैं, लेकिन केज से बाहर आते ही ज्यूल उड़ जाती है। लेकिन बेचारा ब्लू केज के अंदर ही रह जाता है। लेकिन ज्यूल को नाइजल पकड़कर वापस केज में डाल देता है। अब वो बच्चा केज को अंदर ले जाता है जहाँ और भी बर्ड्स कैद थे। स्मगलर उसे थोड़े से पैसे देकर वहाँ से भगा देते हैं। बच्चे को ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने पेट को भरने के लिए उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था। नाइजल और फर्नांडो दोनों स्मगलर्स के साथी थे। फर्नांडो एक ऑर्फन चाइल्ड था। दूसरी तरफ स्मगलर को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि उन्हें कल बर्ड्स की डिलीवरी करनी है, तो वो अपने वर्कर्स को आज ही तमाम बर्ड्स लोड करने का कहता है। लेकिन वो उसकी बात को अनसुना कर देते हैं क्योंकि वो उस टाइम टीवी देख रहे थे। सीन चेंज होता है और हम नाइजल को देखते हैं जो कि ब्लू और ज्यूल को तंग कर रहा था और उन्हें अपनी स्टोरी बता रहा था कि वो भी पहले एक हसीन बर्ड हुआ करता था और एक शो में काम करता था। फिर उसकी जगह एक तोते ने ले ली और उसे शो से निकाल दिया गया और इसके बाद वो एक इविल बर्ड बन गया। उसके जाते ही ज्यूल केज खोलने की ट्राई करती है पर वो नाकाम रहती है। फिर ब्लू ट्राई करता है और वो इजीली केज खोल देता है, लेकिन उसकी आवाज से नाइजल और दो स्मगलर्स वहाँ आने लगते हैं। ज्यूल और ब्लू एक ही चेन से बंधे हुए थे। ज्यूल ब्लू को भी अपने साथ ले उड़ती है। ब्लू उसे बताता है कि वो उड़ नहीं सकता क्योंकि उसे उड़ना नहीं आता। उसका वेट होने की वजह से ज्यूल उसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाती। वो एक वायर में अटक कर नीचे गिर जाते हैं। नाइजल और स्मगलर्स भी उनका पीछा कर रहे थे। वो उड़ते उड़ते एक हरे भरे फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। ब्लू बहुत डर रहा था क्योंकि वो इंसानों के साथ रहने का आदी था, लेकिन ज्यूल को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिंडा को देखते हैं जो कि ब्लू के मिसिंग पोस्टर्स जगह जगह प्लेस कर रही थी। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वो पोस्टर फर्नांडो भी देख लेता है। वो लिंडा के पास आता है और उसे बताता है कि वो उसके तोते के बारे में जानता है और उसे उस तक ले जा सकता है, लेकिन टूलियो उसे उस बच्चे के साथ जाने से मना करता है क्योंकि वो उसे नहीं जानते थे। लेकिन लिंडा उसके साथ जाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ स्मगलर के आदमी दो चिकन्स को कलर करके उसके सामने रख देते हैं। वो उन्हें फौरन पहचान लेता है और खूब गुस्सा करता है कि तुम लोग दो तोते नहीं संभाल सके। फिर वो उन्हें ढूंढने का टास्क नाइजल को देता है और वो फौरन उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। सीन चेंज होता है और हम ब्लू और ज्यूल को देखते हैं जो कि चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ बेबी बर्ड्स आ जाते हैं और वो उन्हें तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उन्हें तंग करने से रोकते हैं। डैड बर्ड का नाम रफाइल था और उनकी वाइफ का नाम ईवा था। वो कहते हैं कि तुम्हारी चेन तो सिर्फ लुइस ही निकाल सकता है। वो उन्हें लुइस के पास ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नाइजल मंकीज के ग्रुप से ब्लू बर्ड्स को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन वो हेल्प करने से मना कर देते हैं। तो नाइजल को गुस्सा आ जाता है और वो मंकी ग्रुप के लीडर को लेकर हवा में उड़ जाता है और बुलंदी से उसे फेंक देता है। इससे पहले कि वो गिर कर मर जाता, मंकीज उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो दोनों बर्ड्स को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम रफाइल को देखते हैं जो कि ब्लू का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि जब ये बगैर परों के ग्लाइड
ग्लाइडर के जरिए उड़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं उड़ सकते। ज्यूल भी उसकी हिम्मत बंधाती है और वो दोनों साथ उड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन ब्लू डर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो दोनों ग्लाइडर पे गिरे थे। अब यहाँ ब्लू को आसमान बहुत अच्छा लग रहा था और वो उड़ने की प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता और वो दोनों गिरते पड़ते एक बीच पर जा गिरते हैं। फिर वो दोनों एक फ्रूट्स की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। गाड़ी लिंडा के सामने से गुजरती है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। अब राफेल उन्हें लेकर लुइस के टाउन जाता है। यहाँ उन्हें वही बर्ड्स मिलते हैं जो ब्लू को रियो सिटी में एंट्री के टाइम मिले थे। अब वो दोनों तमाम बर्ड्स को एक पार्टी में ले जाते हैं, जहाँ तमाम बर्ड्स डांस कर रहे थे। वो सब खूब एंजॉय करते हैं। ब्लू और ज्यूल बहुत जबरदस्त डांस करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत भरी नजरों से भी देख रहे थे। तभी वहाँ पर वो मंकी ग्रुप आ जाता है। वो ज्यूल और ब्लू को साथ चलने का कहते हैं, लेकिन तमाम बर्ड्स उनको बचाने आ जाते हैं। मंकीज और बर्ड्स के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है और एट लास्ट बर्ड्स उन दोनों को मंकीज से बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम फर्नांडो को देखते हैं, जो टूलियो और लिंडा को उस जगह ले आया था जहाँ सारे बर्ड्स कैद थे। लेकिन ये क्या, अब तो वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था और वहाँ कोई भी नहीं था। लिंडा समझती है कि फर्नांडो ने उसे बेवकूफ बनाया है और वो उस पर भड़क जाती है और कहती है कि मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। तभी वहाँ स्मगलर के दो आदमी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो सब वहाँ छुप जाते हैं और छुपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। वो कह रहे थे कि उन्होंने बर्ड्स को कार्निवल वाले ट्रक में लोड कर लिया है और वो फर्नांडो को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब लिंडा और टूलियो फुल स्पीड में कार्निवल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम नाइजेल को देखते हैं, जो मंकीज पर बहुत गुस्सा कर रहा था। फिर वो एक बर्ड को डरा धमका कर रियलिटी जान लेता है। सीन चेंज होता है और हम राफेल को देखते हैं, जो कि दोनों बर्ड्स को लुइस के पास ले आया था ताकि उन दोनों की इस चेन से जान छूट जाए। लुइस एक बुलडॉग था। वो उन दोनों की चेन काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में उसका खुद का सर कटते कटते बचता है और वो चेन उसके दांतों में फंस जाती है। बुलडॉग का सलाइवा चेन के साथ टपकता हुआ बर्ड्स के पंजों पर गिरता है और चिकनाहट से उन दोनों के पंजे चेन से फ्री हो जाते हैं। इसके बाद ज्यूल खुशी से खुली फिजाओं में उड़ने लगती है, लेकिन ब्लू अपसेट हो जाता है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। अब लुइस भी उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें उसे देखकर कैसा लग रहा है। इतने में ज्यूल भी उसके पास आ जाती है और उन दोनों के दरमियान झड़प हो जाती है। इसके बाद वो अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं और चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नाइजेल ज्यूल को पकड़ लेता है। अब वो दोनों बर्ड्स जो कि ब्लू को सिटी में एंटर होते हुए मिले थे, वो ये सब सीन देख लेते हैं और वो जाकर ब्लू को बताते हैं कि नाइजेल ज्यूल को पकड़ कर ले गया है। ब्लू लुइस और दूसरे बर्ड के साथ ज्यूल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम लिंडा और टूलियो को देखते हैं, जो कि भेस बदलकर कार्निवल में पहुंच चुके थे और वो वहाँ पर पैरट्स का रूप धार कर एंटर हो जाते हैं। लुइस भी ब्लू को लेकर कार्निवल में पहुंच गया था। तभी लिंडा की नजर ब्लू पर पड़ती है और वो ब्लू को देख लेती है। इस बार ब्लू भी उसे देख लेता है, लेकिन वो ज्यूल को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन नाइजेल ब्लू को भी देख लेता है और उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है और वो स्मगलर को भी ब्लू के बारे में बता देता है। अब वो अपनी गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगते हैं। फर्नांडो अभी भी उनके साथ था, लेकिन फर्नांडो रास्ते में कपड़े के टुकड़े फेंकता हुआ जाता है ताकि इन निशानियों को देखते हुए लिंडा पीछे पीछे आ सके। अब हम देखते हैं कि स्मगलर के कहने पर सारे बर्ड्स को प्लेन में लोड कर दिया गया था, लेकिन फर्नांडो उन सबको आजाद कर देना चाहता था, इसलिए वो उनको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्मगलर आ जाता है और वो फर्नांडो को पकड़ लेता है, लेकिन फर्नांडो उसके हाथ पर काटकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडा भी कार्निवल की गाड़ी लेकर उन लोगों को बचाने के लिए आ गई थी, लेकिन तभी स्मगलर प्लेन को उड़ा ले जाता है। अब हम ब्लू को देखते हैं, जो कि अपना माइंड यूज करते हुए खुद को आजाद कर लेता है। फिर ब्लू और ज्यूल मिलकर सारे बर्ड्स को आजाद कर देते हैं। सब प्लेन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ब्लू डर के मारे नहीं उड़ता। ज्यूल भी ब्लू को अकेला छोड़कर नहीं जाती। इतने में वहाँ पर नाइजेल आ जाता है और ब्लू पर अटैक कर देता है। ज्यूल ब्लू को बचाने जाती है, लेकिन नाइजेल उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और वो जोर से जा गिरती है। उसके ऊपर एक केज गिरता है, जिसके नीचे उसका पैर दब जाता है। ब्लू को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो एक सिलेंडर के साथ नाइजेल को बांध देता है और नाइजेल प्लेन से बाहर निकल जाता है और वो प्लेन के विंग्स में आकर कट जाता है। यानी बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और प्लेन भी क्रैश होने लगा था, इसलिए स्मगलर पैराशूट के थ्रू नीचे कूद जाते हैं और
उधर ज्यूल का पैर भी इंजर्ड हो गया था और अब वो उड़ भी नहीं सकती थी और वो नीचे गिर जाती है। इससे पहले कि वो गिर कर मर जाती, ब्लू उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि इस सब में वो उड़ना सीख लेता है। अब वो उड़ता हुआ लिंडा और टूलियो के पास चला जाता है और वो ज्यूल को ठीक कर देते हैं। लिंडा भी ब्लू को आजाद कर देती है। फर्नांडो भी उनके साथ रहने लगा था और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एटलीस्ट 1K लाइक तक मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।